हम लोग बड़ी जंगों पे उतर खत्म होगा, घर की लड़ाई खत्म होगी, घर की लड़ाई घर के लोग होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो होती हुई नजर आ रही, दोनों एक दूसरे के घर में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान ने ये कहा है कि अगला कोई भी चुनाव, विधानसभा नहीं, अगला कोई भी चुनाव वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अब उन्होंने यह भी कहा है इसके साथ वो नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने यह भी कहा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा पशुपति पारस होंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो बिहार में तो दो राजनीतिक खेमे हैं ना महत्वपूर्ण रूप से। एक महागठबंधन है जहां नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार वहां के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उस सरकार के, और दूसरा खेमा है एनडीए का, जिसमें पशुपति पारस है, इंक्लूडिंग मी। हम चाहते कि वो सीएम बने, ताकि पढ़े लिखे से लेके गरीब तबके के लोगों के अंदर में जो आशा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इम्प्लीमेंटेशन को लेके रोड मैप हम लोग खुद बैठ के तय करें, हम लोग मिल के बिहार को नया बनाएंगे। ये मेरा आपको एक चैलेंज है। सेंटर में पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी बात है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सिर्फ इसलिए लोग छोड़कर नहीं जा रहे हैं। बीजेपी अगर किसी को ज्यादा भाव दे रही है तो पशुपति पारस को दे रही है। आप क्या कारण है? आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, और उसके बाद आपकी अभी तक कोई कॉन्क्रीट लेवल पर डील जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी है, आधिकारिक एंट्री एनडीए में आपकी नहीं हो पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दिल्ली से बड़े खेल की खबर आ रही है और उस खबर को हम आपको बता चुके हैं। और दरअसल यह दावा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से यह दावा सामने आया है कि चिराग पासवान की पार्टी के 1 दर्जन लोग दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं और कभी भी उनकी एंट्री का ऐलान हो सकता है रालोसपा में। इतना बड़ा झटका या इतना बड़ा खेल क्या पशुपति पारस वाकई करने जा रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर इसको लेकर दावा है और अगर यह दावा सही साबित हुआ तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए यह बड़ा झटका होगा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा, और जाहिर है यह सवाल लाजिमी हो जाता है कि आखिरकार क्या वजह है और चिराग पासवान की पार्टी में क्या चल रहा है जिसकी वजह से दर्जन भर लोग एक साथ छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग पहले जा चुके हैं। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? रालोसपा आखिर क्यों डंके की चोट पर यह दावा कर पा रही है कि आपकी पार्टी के दर्जन भर लोग दिल्ली चले गए हैं पशुपति पारस से मिलने के लिए और वो शामिल होना चाहते हैं रालोसपा में? देखिए, आपका जो सवाल है पीछे आपका जवाब है। जब यहाँ पे आपके पशुपति पारस जी का कोई फोटो नहीं है तो समझिए अगर आपके 4 PM चैनल में नहीं, अभिषेक जी मेरे को बोलने दीजिए, जब उनका यहाँ पे फोटो नहीं है तो समझिए आप भी उनको उम्मीदवार नहीं मान रहे। आपने जब हमारे एक मिनट लेट मी कंप्लीट, आपने जब अमित शाह जी के ठीक बगल में अपने चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा है तो आपका जवाब आप ही ने ये दिया है। अब वो कुछ भी कर ले, साम दाम दंडवेद, 11 जाए 12 जाए 13 जाए, जो यूथ लीडर को छोड़ के जाएंगे वो पछताएंगे। बहुत सिंपल है कि भविष्य जो है वो यूथ का है। अगर ऐसी बात होती तो आपके ऑनरेबल सीएम साहब पलटी मार के महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट 2025 में घोषणा करना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, फाइट बहुत क्लियर है। पशुपति पारस जी होंगे केंद्र में नेता। जस्ट बिकॉज अभी उनके पास मिनिस्ट्री है, वो केंद्र में है बोल के कुछ लोग अगर किसी लालच में जा रहे तो ये उनको बहुत भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है। रीजन बता रही हूं मैं क्या, क्योंकि एलजीपीआर के पास विजन है और वो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनके पास मुझे नहीं पता उनके पास क्या विजन है। उनके पास तो एक ही विजन है, चिराग पासवान जी के बारे में बात करना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात करना, यही सब वो लोग करते आ रहे, तो इसलिए जवाब भी खत्म हो जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को कैसे आप लोगों में कन्विंस करेंगी? आप लोगों में, आप अपनी ही पार्टी के लोगों में नहीं, पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, आपकी पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा है जो लोग अभी जा रहे हैं, समझ लीजिए आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि बहुत सारे टोकरी में एप्पल रखा होता है, सेब, अगर उसमें एक सड़ा हुआ एप्पल निकल जाए तो वो अपने आप ही, अगर आप फेंक नहीं देंगे तो अगर उसमें रखे रहेगा तो सारे एप्पल सड़ जाएंगे। तो जो लोग निकल रहे हैं वो सड़े हुए एप्पल है। अच्छा, संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव थे, वो
सड़े हुए एप्पल थे? देखिए अभी आप मेरे को ये सवाल इसलिए करें, आपको भी पता है कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, लेकिन जहां तक पार्टी की बात है उनको किसने धक्के मार के नहीं निकाला। बहुत भरोसा किया है, अच्छी बात है, बहुत भरोसा किया है, हो सकता है पारस ने उन पर अच्छी बात। अरे भाई तो जहां पे गए वहीं पे भरोसा जीते ना। और ऑनेस्टली बताया कि उनके बातों को हमारी पार्टी के कोई भी लोग सीरियसली ले नहीं रहे, उनको उतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है। रीजन क्या है, अगर वो 7 साल एक जगह 8 साल यहाँ पे रहने के बाद अगर वो क्विट करते हैं तो मतलब आप कभी भी क्विट कर सकते हो, क्या पता वहां पे भी वो 2 साल में 3 साल में 4 साल में वहां से भी वो क्विट कर दे। इसीलिए वक्त का इंतजार कीजिए अभिषेक जी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ 2024-25 में पीछे जितने लोग हैं इन्हीं में फाइट है, नीचे वालों को आप रहने दीजिए, इनको रहने दीजिए, इनको रहने दीजिए, इनको रहने दीजिए। जो खेल होगा ये और ये तीनों को देखिए आपने पैरेलल पे रखा है, इन तीनों मिलके आपके बिहार में खेला करेंगे। बाकी सब आना जाना मैं आपको बता रही हूँ। तस्वीर से आप तय कर रही हैं? तस्वीर से नहीं, तस्वीर से नहीं। आपने ऑलरेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तस्वीर होती तो आप अमेरिका के नहीं, अभिषेक जी अमेरिका की प्रेसिडेंट अमेरिका में, हम बिहार राज्य के अपने उन सारे लोगों का लिखा है जिनको आप लोग उम्मीदवार मानते हैं। तो आंसर बहुत साफ है। अच्छी बात है कि वो सेंटर में मिनिस्टर है, लेकिन युवा ही भविष्य बनाएगा। और अभी बिहार के लिए पूरे जनाधार, युवा, महिला, पुरुष सारे लोग चिराग पासवान जी का इंतजार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। हम चाहते हैं कि वो सीएम बने ताकि पढ़े लिखे से लेके गरीब तबके के लोगों के अंदर में जो आशा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इम्प्लीमेंटेशन को लेके रोड मैप हम लोग खुद बैठ के तय करें, हम लोग मिलकर बिहार को नया बनाएंगे। ये मेरा आपको एक चैलेंज है। सेंटर में पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी बात है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सिर्फ इसलिए लोग छोड़कर नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी में अगर लोग शामिल हो रहे हैं तो उसकी दूसरी वजह भी है, वो आपकी पार्टी से लोग नाराज हैं, चिराग पासवान पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और वो लोग शामिल। चलिए मैं इसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ। और दूसरी बात है, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। और सिर्फ ये नहीं है, बीजेपी अगर किसी को ज्यादा भाव दे रही है तो पशुपति पारस को दे रही है। आप क्या कारण है? आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं और उसके बाद आपकी अभी तक कोई कॉन्क्रीट लेवल पर डील जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी है, आधिकारिक एंट्री एनडीए में आपकी नहीं हो पाई है। ऐसी बात है जहां बात अटक जा रही है। देखिए इसका मैं 2 आंसर मैं आपको दूंगी। पहला, जो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे मनमुटाव की बात कर रहे हैं, हमारे लीडर सबको खुश करने के लिए नहीं है। हमारे लीडर उनके साथ है जिनको एक्चुअली उनकी जरूरत है और वो वाइब्स उनको समझ में आता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई रूम में कोई आदमी घुसते साथ ही आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो जो लोग छोड़ के गए वो अपने अंदर में नेगेटिविटी का एपिटोम होंगे जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और देखिए जी हजूरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करने से काम नहीं होगा, काम करके दिखाइएगा। वो अपने आप ही आपके साथ बात करेंगे, वो अपने आप ही उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन आप जिन 11 या 12 लोगों का मुझे नाम नहीं पता, अगर उनका सिर्फ यही मलाल है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिला, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो भैया जो लीडर होते हैं ना वो सबको लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे भगवान राम को लोग नहीं छोड़ते। तो यहाँ हमारे इंसान है जो लोगों के माने गरीब के घर पे, अच्छे लोगों के घर पे, हर लेवल पे जाके वो मेहनत कर रहे हैं। तो सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, काम करेंगे, जिनको आना होगा आएंगे, जिनको जाना होगा जाएंगे। और ऐसी बात होती तो ऑनरेबल पीएम के खिलाफ भी लोग बोलते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनको करना होगा वो करके रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको, दूसरा जो सवाल आप मुझे किए उसका भी जवाब यही है कि आप सेंट्रल में मिनिस्टर है, अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। उनको ऑनरेबल पीएम उनको बहुत तुल दे रहे, बहुत सम्मान की बात है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो युवा को छोड़ दिए, उनको भी, ही इज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी विजनरी लीडर। हमारे ऑनरेबल पीएम बहुत ही विजनरी है, उनको पता है कि पुराने और नए दोनों को लेके चलना है। वो उल्टा ये चाहते हैं कि भाई अगर दोनों माने घर में का जो मनमुटाव वो खत्म हो जाए, ताकि छोटी छोटी जंग से हम लोग बड़ी जंग खत्म होगा, घर की लड़ाई खत्म होगी, घर की लड़ाई घर के लोग होगी। नहीं, मौजूदा वक्त में तो होती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के घर में से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए बाकी लोग क्या हवा में बात फैला रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं जितना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानती हूँ, उनके मुंह से मैंने आज तक कभी कोई बड़े
बुजुर्ग को लेकर कभी कोई अशोभनीय बात, इस टाइप की बात मैंने नहीं सुना। और ना ही उन्होंने कभी कहा है कि भाई वो नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया, किस चीज की माफी? अरे माफी मांगना क्या, आप बड़े हो, आप छोटों को माफ करो। अगर आपको लगता है कि अगर आपके राष्ट्रीय, उन्होंने कहा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, हम ही से कहा है क्या कि जिस गठबंधन में चाचा होंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं हूंगा। तो इसका मतलब आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी में आप नहीं, बीजेपी के साथ आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसका भी आंसर मेरे पास है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिराग पासवान ने हम ही से कहा है कि मैं पटना में डेरा डालूंगा, मैं बिहार में रहूंगा। नहीं रहते वो पटना में, नहीं रहते बिहार में। सही समय का इंतजार कीजिए अभिषेक जी। आज हो गया 26 तारीख, अभी आपका 1 साल 5 दिन बाकी है। बहुत सारे चीजें बदलेंगे और बदल रही हैं। हर चीज हम लोग मीडिया में नहीं बताते, कुछ चीजें करके बताएंगे। तो इंतजार कीजिए ना, जैसे कि हमारे सत्ता पार्टी के लोग करते हैं ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आप लोग भी इस बार भी आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आधिकारिक प्रवक्ता देवजानी मित्रा ये कह रही हैं, चिराग पासवान आने वाले दिनों में अपना बोरिया बिस्तर दिल्ली से लेकर पटना लैंड करने वाले हैं, यही डेरा डालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उनका घर वो आना जाना करके दोनों जगह पे बैलेंस करके काम करे तो क्या 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 दिक्कत है? मुझे एक बात बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था ये बात, अच्छी बात है। तो वो तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वो हमेशा आते जाते रहते और दोनों जगह पे। ऐसा नहीं कि भाई उनकी पार्टी सिर्फ बिहार सेंट्रिक है, हमारा दिल्ली में भी है, हमारा आपका हिमाचल में भी है। हर जगह घूम घूम के वो अपने प्रचार करे, अपने संगठन को मजबूत करे और आने वाले 1 साल 7 दिनों में बहुत सारी चीजें आपके सामने भी आने वाली। ठीक है, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल यह है कि चिराग पासवान ने ये कहा है कि अगला कोई भी चुनाव, विधानसभा नहीं, अगला कोई भी चुनाव वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अब उन्होंने यह भी कहा है इसके साथ वो नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने यह भी कहा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा पशुपति पारस होंगे उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगे। तो बिहार में तो 2 राजनीतिक खेमे हैं ना महत्वपूर्ण रूप से। एक महागठबंधन है जहां नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार वहां के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उस सरकार के, और दूसरा खेमा है एनडीए का जिसमें पशुपति पारस है, बीजेपी है। तो उस हिसाब से तो यहाँ भी उनको नहीं आना चाहिए, यहाँ भी वो नहीं आने जाएंगे कहाँ? मैं आपको एक बात बता दूं, एनडीए में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जाएंगे, लेट ऑनरेबल पीएम मोदी एंड अमित शाह डिसाइड। और मुझे इतना पता है कि वो लोग इतने बड़े लीडर है, वो लोग कभी यूथ को नहीं छोड़ने वाले। और उनके पास कोई चेहरा नहीं है सिवाय चिराग पासवान जी का। ये पूरा बिहार आज अभी मानने लगा है और इवन हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी बहुत स्नेह भी करते हैं। तो इंतजार कीजिए ना, वेट कीजिए ना। आपको एक सवाल है, तो फिर आपको क्या ये भरोसा है कि चिराग पासवान की जब एनडीए में एंट्री होगी उससे पहले पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा? देखो, किसी को घर पे लाने के लिए किसी को बाहर करना जरूरी नहीं होता है। एक तो घर पे पासवान नहीं कहा है। एक बड़े बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंगों में अलग अलग फ्लोर होते हैं। आपको क्या पता कि ऑनरेबल पीएम और अमित शाह जी के मन में क्या है और क्या विजन लेके वो लोग चल रहे हैं। जहां पे बिहार की विकास आएंगी, बिहार की विकास की बात जहां पे हम लोग करेंगे, इतना जान लीजिए वहां पे सारी चीजें पानी की तरह मिल जाएंगे। और आप लोग खुद हैरान होइएगा जब पशुपति पारस जी खुद आके चिराग पासवान जी को बोलेंगे कि हमारे यूथ लीडर चिराग पासवान जी और यही बिहार के भविष्य। उस दिन का भी इंतजार कीजिए और इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड में रखिए। मैं आपको ठीक है, मैं रिकॉर्ड में रखूंगा। लेकिन आप जाते जाते ये कह दूं, पशुपति पारस ने नहीं कहा था कि चिराग पासवान आएंगे तो मैं एनडीए में नहीं रहूंगा अभी नहीं। लेकिन मैंने आपको बता रहा ना, अभी ये उल्टा होगा। उनके चाचा जी ये बोलेंगे, अब 1 साल इंतजार कीजिए। चलिए, तो इंतजार करेंगे, इंतजार जरूर करेंगे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।